आखिर तुम्हारे इस साल के फाइनल पेपर का जो लेवल है ना, वो आखिर क्या होने वाला है, चलो बताता हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, पिछले वीडियो पे ना बहुत सारे बच्चे मेरे से एक चीज पूछ रहे थे कि भैया आप हमें ना बस ये बता दो कि हमारे इस साल के फाइनल पेपर का जो लेवल है ना, वो आखिर क्या होने वाला है। वो इजी होगा, एवरेज होगा, अबव एवरेज होगा, या फिर हमारा जो फाइनल पेपर है ना, वो हमारा हार्ड होने वाला है। प्लीज हमें बता दो। तो देखो यार, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बस तुक्के नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बस आपको अंदाजा लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करने नहीं आया। मैं आपको बल्कि प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि तुम्हारे इस साल के फाइनल पेपर का जो लेवल है ना, वो आपका इजी होगा, एवरेज होगा, या फिर तुम्हारा अबव एवरेज होगा, या फिर तुम्हारा जो फाइनल पेपर है वो आपका हार्ड होने वाला है। सारी की सारी चीजें मैं आपको ना इस वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको एक सीबीएसई का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं, चाहे तुम गूगल पे चेक कर लेना, चाहे यूट्यूब पे चेक कर लेना, वो चीज है ना तुम्हें कहीं भी पता नहीं चलेगी। क्योंकि मैं ना उन लोगों के साथ उठता बैठता हूं जो तुम्हारे फाइनल पेपर को चेक करते हैं। तो मुझे ये चीज है ना उन टीचर्स ने बताई है जो तुम्हारे फाइनल पेपर को चेक करते हैं, और वो चीज है ना तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। वो चीज है ना मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और वो ना सीबीएसई का एक ऐसा सीक्रेट है, जिस बच्चे को वो सीक्रेट पता चल गया ना, ये मान के चलो उस बच्चे के फाइनल पेपर में 95% मार्क्स है ना उस बच्चे के बड़े आराम से आ जाएंगे। वो चीज है ना मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ना सीबीएसई के पिछले 5 साल के पेपर का जो एनालिसिस है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखो यार, जब तक आप सीबीएसई के पैटर्न को नहीं समझोगे ना, तब तक आप आगे आने वाले पेपर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे आने वाला जो पेपर है, इस साल जो आपका आने वाला पेपर है, उसका लेवल क्या होगा। तो आपको ना सीबीएसई के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि सीबीएसई जब आपके पेपर को डिजाइन करती है तो उसके माइंड में ना क्या क्या चीजें चल रही होती है। तो मैं आपको ना पिछले 5 साल के पेपर का जो एनालिसिस है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप जानते हो 2019 का जो पेपर है उसका लेवल आपका एवरेज था, वो पेपर आपका एवरेज आया था। उसके बाद 2020 का पेपर आप जानते हो कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ कोरोना महादेव, है ना। कोरोना भगवान की वजह से पेपर कैंसिल हो गया था। और मेरे को पता है आप में से ना बहुत सारे बच्चे अभी भी ये सोच रहे होंगे कि भगवान बस है ना 1 महीने के लिए ना कोरोना को वापस ला दो ताकि हमारे इस साल वाले पेपर भी कैंसिल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोरोना वापस आने से आपके पेपर तो कैंसिल हो जाए, लेकिन आप पता है ना आपको मतलब कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो कोरोना वापस नहीं आना चाहिए। तो 2020 के पेपर आपके कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए थे। उसके बाद 2021 के अंदर क्या हुआ, 2021 के अंदर है ना, 2021 के अंदर जो आपके सीबीएसई के पेपर थे, ये आपके 2 पैटर्न में डिवाइड हो गए, टर्म 1 एंड टर्म 2। ये पेपर है ना आपके टर्म वाइज हो गए थे। टर्म 1 का जो पेपर है ये आपका एमसीक्यू वाला आया था, जो कि आपको पता है इजी होता है, ठीक है। तो टर्म 1 का जो पेपर है वो आपका इजी आया था। लेकिन जो टर्म 2 है ना, ये आपका सब्जेक्टिव था। क्या था? सब्जेक्टिव। और आपको पता है सब्जेक्टिव का जो पेपर होता है वो आपका एवरेज होता है। तो 2021 का टर्म 1 का जो पेपर था वो आपका इजी आया था, एंड जो टर्म 2 का पेपर है ना वो आपका एवरेज आया था। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं 2022 के पेपर की, तो ये आपका ओवरऑल इजी था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका था, है ना। 30% सिलेबस सीबीएसई ने आपका कट कर दिया था। एंड वहीं पे देखो 2021 के अंदर आपके 2 टर्म हुए थे, लेकिन 2022 के अंदर सिर्फ आपका सिंगल टर्म था। एंड जो पेपर था ना वो आपका एमसीक्यू बेस्ड था, एंड जिसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे ना, वो आपके सारे के सारे लो लेवल के क्वेश्चन थे। आप समझ रहे हो, मतलब सीबीएसई का पैटर्न समझो। एवरेज पेपर, यहाँ पे पेपर ही नहीं हुए। इसके बाद टर्म 1 वाला पेपर इजी, फिर एवरेज, फिर इजी, एंड अब 2023 का जो पेपर है वो आपका एवरेज आया था। क्यों? क्योंकि 2023 के अंदर सीबीएसई ने क्या किया, सीबीएसई ने आपके जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, अब भैया कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो बेसिकली आपके लॉजिकल, टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल, ये आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वो बच्चे बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाते जो रट्टा मारते हैं। आपने देखा होगा आपकी क्लास में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जनरली लड़कियां ज्यादा रट्टा मारती हैं, लड़के तो समझते हैं, ठीक है। तो जो लड़कियां या जो लड़के रट्टा मारते हैं ना, वो बच्चे इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। यानी कि जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने रट्टा मारा होगा ना, वो बच्चे इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सीबीएसई ने आपके प्रैक्टिकल अप्रोच को और आपको कंसेप्ट कितने अच्छे से समझ में आते हैं, ये चेक करने के लिए सीबीएसई ने आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर के अंदर डाले थे।
क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पे इस साल क्या हुआ, आपके पेपर के अंदर, आपके फाइनल पेपर के अंदर 10% आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने डाल दिए। लेकिन उसके बाद सीबीएसई ने 2024 के पेपर के अंदर क्या किया, 2024 के पेपर के अंदर सीबीएसई ने आपके जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इनकी क्वांटिटी सीबीएसई ने आपकी 30% कर दी। यानी कि 2023 के अंदर ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितने थे, सिर्फ 10%। लेकिन 2024 के अंदर सीबीएसई ने क्या किया, जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इनकी क्वांटिटी 10% से आपकी 30% कर दी। यानी कि आपका पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया। और इस साल आपके पेपर के अंदर क्या होने वाला है, यानी कि इस साल तुम्हारे फाइनल पेपर का जो लेवल होगा वो आखिर क्या होने वाला है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, जो मैं अब आपको बताऊंगा, अब है ना तुम्हारी लिटरली आंखें खुल जाएंगी। ध्यान से सुनना, तुम्हारे इस साल वाला जो पेपर होगा ना, वो आपका अबव एवरेज आएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आप तो हमें डराते हो, आप तो हमें ना डिमोटिवेट करते हो। एक्चुअली मैं आपको ना डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि इस साल तुम्हारा जो फाइनल पेपर होगा ना, वो आपका अबव एवरेज आने वाला है। देखो यार, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो तुम्हें ये बोल देता कि तुम्हारा इस साल का पेपर ईजी आएगा, मेरा क्या जाएगा। लेकिन यार मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं, मैं खुद 12th क्लास का टॉपर रह चुका हूं, और मैं खुद पिछले 7-8 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और जो टीचर तुम्हारे फाइनल पेपर को चेक करते हैं उनसे पूछ के, उनसे डिस्कस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और जो टीचर तुम्हारे पेपर चेक करते हैं उनके एक्सपीरियंस, इन दोनों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस साल जो तुम्हारा फाइनल पेपर आएगा ना, वो आपका अबव एवरेज आने वाला है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस साल तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर सीबीएसई ने ना, जो आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनकी क्वांटिटी 30% से आपकी 50% कर दी है। यानी कि हर साल अगर आप नोटिस करोगे ना, तो हर साल सीबीएसई आपकी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है ना, वो आपके इंक्रीज कर रहा है। पहले 10%, फिर 30%, और उसके बाद सीबीएसई ने आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो आपकी 50% कर दी है। समझ रहे हो, यानी कि आपका इस साल का जो पेपर होगा वो आपका अबव एवरेज आएगा। और सिर्फ कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं, सीबीएसई ने आपके जो नए टाइप के क्वेश्चन है वो भी आपके इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। सबसे पहला है आपका सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन, दूसरे हैं आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन, तीसरे हैं आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, चौथे हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, और पांचवे हैं आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आपके पेपर के अंदर एक 5 नंबर का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और ये 2 क्वेश्चन है ना आपके दोनों के दोनों 3-3 नंबर के होंगे। यानी कि 6 नंबर टोटल, आपका 6 नंबर का पेपर केस बेस्ड आएगा, 5 नंबर का पेपर आपका वैल्यू बेस्ड आएगा। सोर्स बेस्ड में आपका ज्यादा नहीं आएगा, सिर्फ ये मान के चलो 8 नंबर का जो पेपर होगा ना, वो आपका सोर्स बेस्ड आने वाला है। सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आपका टोटल 20 नंबर का आएगा। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आपके सबसे ज्यादा होंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आपके 35 नंबर के आएंगे। एंड जो बचे हुए हैं ना, वो आपके कंपिटेंसी बेस्ड होंगे। और ये जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये आपके सिलेक्टेड रिस्पॉन्स टाइप के भी हो सकते हैं, ये आपके कंस्ट्रक्टेड वाले भी हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड भी हो सकते हैं, केस बेस्ड भी हो सकते हैं, या फिर वैल्यू बेस्ड भी हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि तुम्हारे इस साल वाला जो फाइनल पेपर होगा ना, वो आपका अबव एवरेज आएगा। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कर लूंगा, तो आप एक तरीके से बहुत ही बड़ी मूर्खता कर दोगे। अभी देखो यार, तुम्हारे पास है ना पूरा साल बचा हुआ है। आई नो, हो सकता है कि तुमने ना अभी बहुत सारे महीने वेस्ट कर दिए हो, लेकिन अगर तुम अभी भी समझदार बनोगे ना, अगर तुम अभी भी अपनी समझदारी यूज करोगे, तो तुम है ना अभी से पढ़ के भी अच्छे नंबर ला सकते हो। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, देखो मेरा क्या जा रहा है यार, मत पढ़ो। क्या मेरे नंबर कटेंगे? फेल मैं होऊंगा, तुम होगे ना। तो मैं आपका भला चाहता हूं, इसलिए मैं आपको ना पहले वार्निंग दे रहा हूं। तो प्लीज अपनी जो तैयारी है ना, ये सोच के करना कि तुम्हारा जो फाइनल पेपर है वो आपका अबव एवरेज आने वाला है। और मैंने आपको बता दिया कि अबव एवरेज क्यों आएगा, क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके 30% से 50% हो चुके हैं। और साथ में सीबीएसई ने आपके ना नए टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो भी आपके फाइनल पेपर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जिसके अंदर आपके सिलेक्टेड रिस्पॉन्स, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये आपके नए टाइप के क्वेश्चन है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यार, आई नो ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, चाहे वो आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। क्या तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है? नहीं है। और साथ में जितने भी तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है भैया, इनकी हम तैयारी कहां से करेंगे? तुम्हें ना टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ना
एक ऐसी बुक रेकमेंड करूंगा। मैं आपको ना ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैथ के लिए अलग बुक ले लो, साइंस के लिए अलग बुक ले लो, एसएसटी के लिए अलग बुक ले लो, इंग्लिश के लिए अलग बुक ले लो। मैं आपको ना बस एक ही बुक बताऊंगा जिसके अंदर तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट के जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे नए टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। और उस एक बुक के अंदर जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के सारे जो नए टाइप के क्वेश्चन है, सब कुछ आपको सिंगल एक बुक में मिलेगा। एंड दैट बुक इज ओसवाल सीबीएसई कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर जितने भी तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, जितने भी तुम्हारे नए टाइप के क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे। और जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। इतनी पतली सी किताब है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि मैथ के लिए अलग बुक परचेज कर रहे हो, साइंस के लिए अलग बुक परचेज कर रहे हो, एसएसटी के लिए अलग बुक परचेज कर रहे हो। तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक बुक परचेज करनी है और तुम्हारे सारे सब्जेक्ट है ना, सिर्फ और सिर्फ इस बुक से कवर हो जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मेरे पास है ना, यहाँ पे मानोगे नहीं, कम से कम भी है ना 7 से 8 अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक हो गए, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक हो गई। इतनी सारी बुक मैंने ना यहाँ पे रखी हुई है। इन सभी बुक को मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज करा है। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि ये जो बुक है ना, ये उन सारे पब्लिकेशन से बेस्ट है। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी है जिस पब्लिकेशन का लेना है, जो बुक लेनी है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पैसे। अगर तुम्हारे पास बहुत फालतू पैसा है तो मैं आपको बोलूंगा कि यार तुम कुछ भी खरीद लो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना तो तुम कुछ भी खरीद लो। लेकिन अगर तुम एक मिडिल क्लास के बच्चे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यार तुम्हें ना इतने सारे पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इतने सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक इसलिए परचेज करे कि तुम्हें परचेज ना करने पड़े, ताकि तुम्हारे पैसे बच जाए। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बस तुम्हें ना सिंगल एक बुक परचेज करनी है। और देखो यार, आपकी मर्जी है, आप इस बुक को ऑफलाइन से लेना चाहो ऑफलाइन से ले लेना, अगर तुम इस बुक को ऑनलाइन से लेना चाहो ऑनलाइन से ले लेना, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूं, अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना, तो तुम्हें इस एक बुक के ऊपर 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम इस बुक को जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना, इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना, तो तुम्हें इस बुक के ऊपर 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो और तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी शुरू करो। क्योंकि ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपको ना तो किसी एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेंगे, ना आपको आरडी शर्मा बुक के अंदर मिलेंगे, ना तुम्हें लखबीर सिंह, कितनी भी बुक ले लेना यार, ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये मिलेंगे तुम्हें बस इस एक बुक के अंदर। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं आपको ना सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि तुम्हारा इस साल का जो फाइनल पेपर होगा ना, उसका लेवल तुम्हारा अबव एवरेज होने वाला है। तो अपना माइंडसेट है ना, ये बना के चलना कि मेरे को जो तैयारी करनी है ना, वो मैं अबव एवरेज लेवल के हिसाब से करूंगा। ऐसे मत सोचना कि मेरा जो फाइनल पेपर है ना वो इजी आएगा तो मैं भी है ना हल्की फुल्की तैयारी कर लेता हूं। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम है ना फाइनल पेपर के अंदर फेल हो जाओगे। मैं देखो आपको ना डरा नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया तो डरा रहे हैं, हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपको ना मोटिवेट कर रहा हूं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज जितनी भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है ना, प्लीज सारी चीजों को सीरियस लेना और अपनी जो तैयारी है ना उसके हिसाब से करना। क्लियर एवरीवन? तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।